गाइस तो अभी तो आए थे, कुछ दिन ही हुआ था और आज वापस जाने का भी दिन आ और कुछ कंफर्म नहीं था कि टिकट होगी या नहीं होगी, बट टिकट कंफर्म हो गई इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। मैंने सुबह से बहुत बिजी थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सारा सामान पैक कर लिया, सब रेडी हो चुका। इवान रेडी है बाय बाय बोलने के लिए। हम लोग जा रहे हैं। हाँ मम्मी ऐसे। गाइस तो मैं जा रही हूँ रीवा, ओ सॉरी रीवा नहीं, दिल्ली। बाय बाय टू माय रूम। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, अपना घर छोड़ के रेंट के घर पे रहने में। एटली क्या करे, जाना तो पड़ेगा, काम है वहां पे। ठीक है चलते हैं। लाइट्स ऑफ। ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस के घर से लाइट्स ऑफ करके जाते हैं ना। अब ये भी घर मेरा मेरा ये भी रूम ऐसे ही वीरान रहेगा जब तक हम लोग नहीं आएंगे। इवान पहुंच गया नीचे अपनी बड़ी मम्मी के साथ, और मम्मी किचन में लॉक लगा रही हैं, बर्तन वर्तन निकाल लिए। अभी हमारी गाड़ी नहीं आई है, हम वेट कर सकते हैं। अरे बाय टू माय होम। ये सारी पेंटिंग्स इवान के पापा बनाए हैं, डोरेमोन और क्या है ये, क्या बोलते हैं इसमें, नोबिता। लग रहा था जैसे हम कल ही तो आए हैं और इतना जल्दी वापसी ले लिया, जबकि हम 10 डेज रुके थे। हालांकि हम अभी कुछ दिन और रुकते, बट इवान के पापा की अर्जेंट मीटिंग आ गई, जिसकी वजह से हमें अर्जेंट में टिकट निकाल के अभी हमें जाना पड़ा है। और अभी तो मैं अपनी दादी के पास भी एक दिन के लिए भी नहीं गई थी, बस जाके मिल के वापस आ गई थी। एनीवेज अब तो जाना ही पड़ेगा। इवान बाहर सबसे बाय बाय कर रहा है। भाभी ये बॉटल भी दे दीजिए, रख ले बॉटल। चल इवान बाय बोलो, बाय कर लो दादी को। दादी मैं फिर आऊंगा। चल टुकटुकी। ये वो एक 3-3 है ना। नहीं है, बुढ़ा हो गया। चल चल बोले दादी अब मैं आऊंगा चलते हुए। चलो ठीक है, हम भी जा रहे हैं। चल चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। ठीक है, हम भी जा रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर। घर से हमने ले ली है रवानगी। समायरा नहीं थी तो मुझसे नहीं मिल पाए, बाकी सबसे मिल लिए और अब जाएंगे पापा की शॉप पे, वहाँ पापा से मिलेंगे। पापा की शॉप घर से थोड़ा दूर पे ही है, तो हम 5 से 7 मिनट में शॉप पर पहुंच गए थे। मैं रिक्शे में बैठी थी, मैंने वहीं से सलाम दुआ कर लिया और ये और ईवान गए पापा से मिलने। वहाँ पे पापा से मिले, पापा ने ईवान से बातें बातें करी और थोड़ी देर हम रुके। उसके बाद से हम निकल गए स्टेशन के लिए। बिल्ली अरे यार, एक बैग तुम और लिया है। क्या क्या लिया है जीजू? तो पैसा भी देना है ना फिर भाई को। दिल्ली आया है, क्या लेके आया बिलाल? चलो जा रहे हैं, हाँ लेट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो पापा से मिलने के बाद हम लोग आ गए थे बड़ी पुल पे और यहाँ पे आए थे जीजू और बिलाल। अंदल्ला ने खाना भेजा था हम लोगों के लिए, तो जीजू वो लेकर आए थे और यहाँ पे जीजू ने इवान को कुछ पैसे दिए थे। तो वही मैं इवान से बोल रही थी कि बेटा तुम बहुत कमाई कर रहे हो। तो सबसे मिल लिए हम लोग, सारे स्टॉप लग गए। अब हम फाइनली जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। यहाँ से बड़ी पुल से रेलवे स्टेशन बहुत पास है। ये देखिए हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन भी खड़ी है, वो भी दिख रही थी, मुझे तो दिख रही थी, कैमरे पे नहीं दिख रही है। और हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा है। हम पहुंच गए हैं स्टेशन। इतना सारा है हमारा सामान, बाप रे। पेमेंट कर दी? ठीक है भैया। क्योंकि बहुत सारा सामान था इसलिए हमने कुली कर लिया है, जिससे कि हम जल्दी पहुंच जाएं। गाइस सामान बहुत सारा था और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए हमने कुली कर लिया है जिससे कि हम फटाफट पहुंच जाएं। स्पेशली हमारे इवान को बहुत गर्मी लग रही है। हमारे साथ हो गया एक छोटा सा प्रैंक। वैसे तो हम कभी भी कुली करते नहीं हैं, हम अपना सामान खुद ही मैनेज कर लेते हैं, बट आज मैंने इनसे बोला चलो कुली कर लेते हैं, थोड़ा सा सामान ज़्यादा है और इवान भी है साथ में। तो हमने कुली तो कर लिया कि थोड़ा दूर जाना होगा, बट जैसे ही हम आगे आए हमारी कोच बिल्कुल सामने लगी थी। मतलब जहाँ पे हम खड़े थे ना, वहाँ से बिल्कुल फर्स्ट वाला जो कोच था ना वो हमारा था। तो हमें वहाँ पहुँच के बड़ी हंसी आ रही थी, बट हमने सोचा कि चलो अब कैंसिल क्यों करना, बेचारे थोड़ा ज़ईफ से हैं, चलो कोई नहीं।
और ट्रेन में बैठ के मेरे ईवान को थोड़ा चैन की सांस आई। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो उसे मैं जैसे अंदर लेकर आई, मैंने उसे लिटाया और वो खुश हो गया और वो खेल रहा था। और मुझे लग रही थी भूख, तो मुझे याद आया कि जीजू ने तो आलू बंडे भी ला के दिए हैं। तो मैंने फटाफट से निकाले आलू बंडे और मैं यहाँ पे खाने लग गई थी। बहुत तेज से मुझे भूख लग रही थी। रुक नहीं सकते थे कुछ और दिन? किस चीज के लिए? मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। मिले भी नहीं अभी सबसे ठीक से। कुछ कुछ जगह जा भी नहीं पाया अभी। जल्दी क्या करना? मिलके क्या करना अच्छा लगता है मिलके। नहीं, मेरे घर वाले हैं सब यहाँ पे। ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इनकी वजह से मैं जल्दी घर जाना पड़ रहा है। नवंबर में फिर से आएंगे, समझे ना? बोल दिए हूँ। और ये तो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, तो मैं अपने ईवान के साथ खेल रही थी क्योंकि मेरा ईवान को बहुत मस्ती आ रही थी, बहुत मजे कर रहा था वो। तो मैं भी उसके साथ पे खेलने लग गई थी। इनको ट्रैवल में भी सुकून नहीं है, सुकून से ट्रैवल ही कर लें। लैपटॉप लेके बैठ गए हैं अपना, दिन भर बस कॉल आएंगे। अरे विजय सर, मैं ये बोल रहा था कि देख रहे हो पापा को? पेपर टाइम नहीं है, टाइम हमसे बातें करने का। और आलू बंडे खा के मेरा तो पेट भरा नहीं था, मुझे और ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि हम घर से खाना खा के नहीं आए थे, सिर्फ नाश्ता किए हुए थे हम। खाना खाने का हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मुझे भूख लग रही थी यहाँ पे। और मुझे पता भी था कि बिरयानी आई हुई है, तो बिरयानी के नाम से और ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मुझे भूख लगी, तो मैंने यहाँ पे बिरयानी के बॉक्स निकाले और मैंने देखा कितनी अच्छी बिरयानी बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। तो बस मुँह में पानी ही आ रहा था। गाइस, तो मेरी बहन ने मेरे नाश्ते के लिए खाना बना के दिया है, हम जा रहे हैं वो खाना खाएंगे। चलो। थैंक यू अंजलना। हफीज भाई, थैंक यू। आपने बिरयानी भिजाई, चावल लेके आए होंगे खरीद के, चिकन लेके आए होंगे। नफीस भाई चावल लाए होंगे, चिकन लाए होंगे। बनाया कौन है? बढ़िया है। जिसको थैंक यू बोलना चाहिए उसको थैंक यू बोलो। हफीज भाई लाते हैं तो बनती है। नफीस भाई लाते नहीं तो बनती कैसे? चलो ठीक है, तो दोनों को थैंक यू बोल दो। बोल। थैंक यू बोथ ऑफ यू गाइस। गाइस हम खा चुके हैं, फ्री हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि ईवान को थोड़ा सा सुला दूं, इसलिए हमने कर्टन वगैरह अपने लगा लिए हैं। अब हम जा रहे हैं, मतलब मैं और ईवान अब सोएंगे, है ना ईवान? अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद उठेंगे। ईवान का डुडू बुबू रेडी कर लिया है। चलो ईवान सोए बेटा। बंद हो गया। हमने अपना बिस्तर लगा लिया है, कर्टेन्स लगा लिए हैं। अब हम सोएंगे और ये अपना काम करेंगे। करते रहो काम, हम और ईवान तो जा रहे हैं सोने। तो हम लोग खा पी के सो गए थे, मैं और ईवान। और हम लोग की जब नींद खुली तो हम लोग इलाहाबाद पहुंच चुके थे। और मेरा कुछ ऐसे ही स्नैक्स खाने का मन किया, तो मैंने सारे स्नैक्स ले लिए थे। और ईवान अपने पापा के साथ बैठा हुआ था, विंडो पे देख रहा था। यहाँ पे मैंने ईवान के कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि ईवान बहुत परेशान कर रहा था। तो मुझे लगा कि शायद वो रोम्पर्स की वजह से परेशान हो रहा है, तो मैंने उसको ये कपड़े पहना दिए। हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं हाफ टी शर्ट ले आई उसकी। मुझे फुल लाना चाहिए था, बट नाउ आई विल टेक केयर कि मैं उसको ऐसे बढ़ा के रखूंगी। अब ईवान फिलहाल कपड़े चेंज करने के बाद खेल रहा है और उसके पापा देखे क्या कर रहे हैं। उसके पापा, ये देखो मूवी चल रही भाई, ये मूवी देखो, देख तक नहीं रहे हैं, कितने मगन है मूवी देखने में। और आज हमारा ईवान रिटर्न जाने में तो बहुत परेशान कर रहा था, या फिर यूँ कहूँ कि वो खुद ही परेशान हो रहा था, थोड़ा सा फजी हो रहा था वो। तो रात के 1 या 1:30 बज रहे हैं और उसके पापा उसको यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं कि थोड़ा उसको नींद आ जाए, थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए। और वो सो ही नहीं रहा था, और परेशान भी कर रहा था। तो बस यहाँ पे उसको ही रिलैक्स करने की, उसको थोड़ा काम करने की कोशिश चल रही है और इसमें उसके पापा लगे हुए हैं। फिर हमने ईवान को फीड कराया और उसके बाद कहीं जाके ईवान रिलैक्स हुआ और फिर वो फाइनली सो गया था। और ईवान के सोने के बाद हम दोनों भी थोड़ी देर बैठे और उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी कोच में चले गए और हम दोनों भी आराम से सो गए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली। और ये हो गई है सुबह और हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली स्टेशन पे, आनंद विहार। शायद 6:30 और 6:45 अराउंड हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हैं। और क्योंकि मुझे मिली थी साइड लोअर, तो मुझे तो बिल्कुल भी सोते नहीं बना अच्छे से, बहुत मुश्किल से मैं लेट पाई थी। तो हम वापस से दिल्ली स्टेशन आनंद विहार पहुंच चुके हैं।
अब हम जा रहे हैं घर की ओर। अब इवान मिलेगा अपनी नानी से। हाँ इवान, अपनी नानी से मिलोगे? अपनी नानी से मिलोगे? नानी 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 चल बैक टू भीड़ भाड़। गाइस हम आधे घंटे से स्टेशन पे खड़े हैं और हमारी कैब लोकेशन पे नहीं आ पा रही है क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। अब ये ढूंढ के आए हैं, मिल गई फाइनली। कैब हमारी आ चुकी है पिकअप पॉइंट पे। मेरा इवान थक गया। चलो बेटा। तो बहुत देर वेट करने के बाद हमारी कैब फाइनली पिकअप पॉइंट पर आ गई थी और हमें फाइनली कैब मिल गई। बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है दिल्ली स्टेशन पे, बट एनीवेज हम अब कैब मिल चुकी है। हम 15 से 20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। गाइस तो हम वापस से दिल्ली आ चुके हैं। ये हमने अपना सारा सामान पूरे घर में फेंक दिया है। बहुत सारा सामान था, मतलब ऐसे रख दिया है, कैसे लग रहा है कि फेंका हुआ है सब कुछ। कुछ कुछ खुल भी गया है। और जब हम वहां गए थे तो वहां का घर बहुत गंदा था। अब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ भी घर बहुत गंदा है। अब यहाँ पे सफाई करो। ठीक है, करेंगे, करना ही पड़ेगा। बेचारे प्लांट्स भी मुरझा गए हैं क्योंकि पानी नहीं मिला, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, घर तो साफ करना पड़ेगा। अब आज का पूरा दिन सफाई में जाएगा, सेटलमेंट में जाएगा। पता नहीं कब तक सारा सामान सेटल होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं और आप इस तरह से और भी ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।